प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से टिहरी डैम की झील का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे झील से सटे क्षेत्रों में भूस्खलन, भूधसाव का खतरा बढ़ गया है। हालांकि जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम द्वारा झील के जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। टिहरी डैम की झील का जलस्तर इस वक्त 795.54 मीटर पहुंच चुका है और 534 क्यूसेक पानी की डिस्चार्ज किया जा रहा है। टीएचडीसी को झील का जलस्तर 830 मीटर तक भरने की इजाजत है। इधर उत्तरकाशी में भारी बारिश से कई गांव में बादल फटने वाले हालात बन गए हैं। तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। पिछले 4 दिनों से नाकुरी गाड में भारी बारिश और जल स्तर बढ़ने की वजह से बरसाली क्षेत्र के दर्जन भर गांव में भारी नुकसान हुआ है। गांव वालों के खेत, रास्ते, पुल इस बारिश में समा गए। बाढ़ में सिंगोट में एक मोटर पुल भी बह गया, 2 आरसीसी पुल और एक लोहे का पुल भी बह गया, जिसकी वजह से अब आने जाने में दिक्कत होने लगी है। गांव वाले खुद ही संपर्क मार्ग बनाने में जुटे हैं। ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से कुछ आपका संपत्ति का नुकसान, खेतों का कटना, कुछ पुलियाँ टूटना की सूचना मिली है। और रात को ही हमने एसडीआरएफ और जो हमारी तहसील लेवल की टीमें थी वो भेज दी थी और अभी हमारी जो लैंड डिपार्टमेंट है सबको भेज रखा है, उनका आकलन चल रहा है। उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी है। राज्य के अधिकतर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि नदियों के तेज बहाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया। कर्णप्रयाग में भी अलकनंदा नदी उफान पर है। हालात को देखते हुए प्रशासन एक्टिव है। उधर हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, तो बादल फटने से कई लोगों के लापता होने की खबर है। हिमाचल में बारिश का विस्फोट। कुल्लू में फटा बादल बम, मंडी में तबाही। लहरों का कोहराम, हिमाचल में त्राहिमाम। आसमानी तबाही, पहाड़ पर फिरा। बादलों की दहाड़, मुसीबत में पहाड़। कुदरत के शक्ति प्रदर्शन की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठे। लहरों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते एक विशालकाय इमारत इन लहरों में समा गई। ये मणिकर्ण की तस्वीरें, जहां रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने इस इमारत को ली लिया। ये मंडी के ही पंडोह बाजार की तस्वीरें हैं, जहां ब्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा है। आलम ये हो चुका है कि डरे सहमे लोग सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। सनसनाती लहरें जिस रास्ते से होकर गुजरी, वहां एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। कुल्लू से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जब कुदरत कोहराम मचाती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। दावा किया जा रहा है
कि सैलाब की जद में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सभी लोगों से निवेदन है, मलाना डैम फट चुका है, कृपया नदी नालों से दूर जाएं। मलाना के इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए, जिसे रिवर बेड के रास्ते पर बनाया गया, लेकिन अब यह हाइड्रो प्रोजेक्ट कुदरत की पावर के आगे सरेंडर कर चुका है। खबर है कि पहले बादल फटा और फिर डैम की दीवारें जवाब दे गई, जिसका असर यह हुआ कि पल भर में सब कुछ सैलाब की लहरों में समा गया। बागी पुल से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि दर्जनों गाड़ियां और घर अचानक आए बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मनाली में ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिसका असर यह हुआ कि नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह से तबाह हो गया है। इतना ही नहीं, हिमाचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में तबाही वाली बारिश का लगातार अलर्ट जारी है। यानी हिमाचल में आने वाले कुछ और घंटे भयानक तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि न तो नदियों के पास जाने की कोशिश करें और न ही ज्यादा अपने घरों से निकलें।